नमस्ते। मैं डॉक्टर संजय धनगढ़, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, विश्वराज हॉस्पिटल, लोनी कालपुर, पुणे। इस बार मैं आपको प्रोस्टेट की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका उपचार क्या है और उसके लिए अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जो लक्षण मैंने आपको बताए थे पिछली बार, वो लक्षण आपसे डॉक्टर फिर से बात करेंगे आपके कि लक्षण क्या क्या हैं। इसके बाद वो आपको चेक करेंगे। चेक करते में मेन चेक जो हम चेक करते हैं वो रहता है संडास के रास्ते से प्रोस्टेट चेक करना। थोड़ा सा पेशेंट को अलग लगता है, लेकिन ये चेक करने के लिए ज़रूरी इसलिए है कि इससे हमें उसका साइज़ और अगर उसमें कैंसर है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। फिर आपको डॉक्टर जांच करने के लिए बोलेंगे। जांच में आपको एक पेट की सोनोग्राफी जिसमें प्रोस्टेट का साइज़, इसके अलावा पेशाब करने से पहले पेशाब कितनी है पेशाब की थैली में और पेशाब करने के बाद कितनी रह जाती है, ये पता करेंगे। किडनी का साइज़, किडनी में सूजन है कि नहीं, इसके लिए हम लोग सीरम क्रेटिनिन चेक करते हैं। या इसके अलावा साथ में कोई परेशानी है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता लगेगी। पेशाब की धार है, वो धार बराबर है कि नहीं, ये हम कंप्यूटर की मशीन में चेक करते हैं। मशीन में खड़े होकर आपको पेशाब करनी है और उसमें जो ग्राफ बन के आता है, ग्राफ की जो लाइन रहती है, वो ग्राफ से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको गोलियों की ज़रूरत है या आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। एक और चीज़ है जो हम चेक करते हैं, वो है इन्फेक्शन। आपकी पेशाब को हम इन्फेक्शन की जांच के लिए भेजते हैं। इसमें इन्फेक्शन अगर होता है तो पहले हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद फिर ये चेक करते हैं कि आपको कितना आराम मिल गया है। अगर आपको आराम मिल गया है, इसका मतलब ये था कि इन्फेक्शन की वजह से आपको लक्षण आए थे। अगर आपको आराम आधा ही मिलता है या कम मिलता है, पूरा आराम नहीं मिलता, फिर हम आपको बाकी का इलाज समझा देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब कि सिर्फ बिना ऑपरेशन के अलावा जितना भी ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आता है आपका खान पान। खान पान में आप जितना स्वस्थ खाना खाएंगे, हेल्दी खाने का मतलब है कि जिसमें आप सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट अगर अच्छे से खाते हैं तो प्रोस्टेट के लक्षण होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके बढ़ने के साइज़ कम हो जाते हैं और अगर होता भी है तो लक्षण कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट पार्ट्स की सफाई अच्छे से रखते हैं कि नहीं, इसके अलावा आप सेक्सुअली एक्टिव हैं कि नहीं। सेक्सुअली एक्टिव का मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध रख रहे हैं कि नहीं। अगर रखते हैं अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो सीक्रेशंस हैं वो सारे बाहर आते रहते हैं और नॉर्मल साइकिल चलती रहती है। फिर आता है कि आप कोई व्यसन करते हैं कि नहीं। अगर आप अल्कोहल या दारू पीते हैं, इसके बीड़ी, सिगरेट, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो आपको बंद करनी पड़ेंगी। चाय कॉफ़ी कम से कम लें। दारू अथवा तंबाकू ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है गोलियाँ हम देते हैं। गोलियाँ रोज़ आपको एक गोली लेनी है जिससे प्रोस्टेट के लक्षण कम हो जाते हैं। ये सब चीज़ों से अगर आराम मिल जाता है तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आता है। अब अगर मेडिकल मैनेजमेंट से फ़ायदा नहीं होता या फिर ऐसा लगता है कि नहीं इस पेशेंट में ऑपरेशन की ही ज़रूरत है, तब हम पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। या फिर पेशेंट को साथ में प्रोस्टेट के साथ साथ स्टोन भी है या कोई दूसरी बीमारी भी है जहाँ लगता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हम दोनों ऑपरेशन एक साथ कर देते हैं। प्रोस्टेट का ऑपरेशन दूरबीन से ही किया जाता है, प्रोस्टेट छोटा हो या बड़ा हो। आजकल सारे के सारे ऑपरेशन हम दूरबीन से ही करते हैं। दूरबीन से करने के 3 तरीके हैं। एक होता है हम सादा मशीन, जिससे कॉटरी बोलते हैं, उससे हम TURP करते हैं। TURP गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं और अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से जो नई तकनीक आई है इस समय, वो नई तकनीक हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से एक होता है प्लाज्मा से हम लोग प्रोस्टेट को कट कर देते हैं या फिर सारा एक साथ निकालते हैं और इसमें ब्लीडिंग कम होती है। दूसरा होता है लेज़र में भी वही ब्लीडिंग कम है, समय कम लगता है और इसके अलावा पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे, मतलब हॉस्पिटल में जो रुकने का समय है, वो समय भी कम हो जाता है। ये दोनों नई तकनीक का फ़ायदा यही है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं और पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी हो सकता है। तीनों प्रकार के ऑपरेशन हॉस्पिटल में होते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि नहीं दूरबीन से नहीं होगा
1 to 2% टाँके वाले ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। टाँके का ऑपरेशन अगर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, 200 ग्राम या उससे ज़्यादा है, या साथ में कोई दूसरी परेशानी है जहाँ पे लगता है कि टाँके का ही ऑपरेशन लगेगा, तब ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर देते हैं। स्पेशली कब? जब साथ में पेशाब की थैली में बहुत बड़ा स्टोन हो गया हो, पथरी हो गई हो, पथरी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर ऐसी है, तो ऐसे में दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर देते हैं टाँके का ऑपरेशन। इससे फ़ायदा यही है कि दोनों ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं और पेशेंट को बार बार नहीं आना पड़ता। बट ये कम से कम लोगों में होता है। बाकी नॉर्मली 99% पेशेंट में प्रोस्टेट का ऑपरेशन दूरबीन से हो जाता है। हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रुकने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर एडवांस सर्जरी करते हैं लेज़र से या प्लाज्मा से, तो पेशेंट 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं आपको नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय धनगर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लोनी कालपुर, पुणे।